जो ट्रेनों का बना हुआ है बैठने जनता के बैठने के लिए बनाया, इसका खर्चा है 3 लाख रुपए और पंचायत अपने कोष से बना रही है। जो योजना है वो भी बता दो क्या क्या बनाने की है। अब आगे पंचायत के ग्राम पंचायत के पास पैसा नहीं है। ग्राम पंचायत एक जो खिलाड़ी जोड़ी का जोड़ है, इसको मॉडर्न तालाब बनाने चाहती है। इसके पास में एक 5 बीघा ज़मीन है, इसमें योगशाला बनानी चाहती है। उसके पास में जो बंद स्कूल है उसमें एक लाइब्रेरी और बच्चों के लिए शानदार मतलब वो व्यायाम करने के लिए बनाना चाहते हैं। इससे आगे एक 2 बीघा ज़मीन है, उसमें औरतों के लिए एक सामुदायिक वो स्नानघर बनाना चाहते हैं। उससे आगे खिलाड़ी जोड़ी के अंदर एक मॉडर्न तालाब बनाना चाहते हैं। 6 बीघा खिलाड़ी जोड़ी में जो जोड़ी के नाम से है उसमें एक मॉडर्न तालाब बनाना चाहती है, स्नानघर बनाना चाहती है और साथ में एक पार्क बनाना चाहती है। गौशाला के पास में पंचायत द्वारा एक सामुदायिक स्नानघर बना दिया गया, लेकिन पंचायत के पास पैसा न होने से वह एक पार्क भी बना रहे हैं, लेकिन पैसा कोई भाव होने से वो काम रुक रहा है। और चारों तरफ 7.5 किलोमीटर में लाइट लगाना चाहते हैं। दिलेपंद का काम चालू है। और दूसरी बात, ग्राम पंचायत के उद्देश्य है कि कम से कम 20 किलोमीटर दूरी है NH 48 से, वहाँ दोनों तरफ 15-15 फुट की दूरी पर पेड़ लगाना चाहते हैं कदम का, लेकिन पंचायत के पास वित्तीय अभाव होने से काम रुक रहा है। हमने खूब कोशिश की विधायक साहब को, प्रधान जी को और सांसद साहब को, भाई हमें पंचायत में कुछ दो, लेकिन आज तक 3 साल से कोई पैसा हमें नहीं मिला। विधायक साहब फंड को लेकर क्या कहते हैं? विधायक साहब के पास मैंने 50 बार दे दिया है, जबकि सब इंग्लिश स्कूल बन गए। हमारे गांव के 10,000 आबादी होने के बाद भी इंग्लिश स्कूल नहीं बन रहे, इंग्लिश मीडियम, न कोई खेल मैदान बन रहा है। मैंने 50 बार लिख दिया हर काम के लिए, जबकि मुख्यमंत्री द्वारा ये है कि भाई 300-350 जो आबादी है राजस्व गाँव, उनको उनसे जोड़ा जाए सड़कों से। मेरे गाँव में 4 राजस्व गाँव हैं, मिसरवास, कल्याणपुरा, उदाड़ा और ये बाड़ीगरों की डानी, लेकिन चारों गांव में बिल्कुल भी रोड नहीं है, न स्कूल से जुड़ रहे हैं, न पोलिंग बूथ से जुड़ रहे हैं। और मिसरवास में 400 गाय हैं, गौशाला, और हमने विधायक साहब को बार बार सूचित कर दिया, लेकिन अभी तक भी उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। न कभी आते हैं हमारे गाँव में। कई बार हमने बुलाने की कोशिश हुई, पहले जो गाँव के संघ अभियान था उसमें बुलाने की कोशिश की, अब भी बुलाने की कोशिश की, लेकिन आते नहीं बिल्कुल भी। 2-2, 5-5 हज़ार के माला और बनवा लेते हैं, इसके बाद में नहीं आते। होंगे फिर आते नहीं। विधायक साहब के फंड नहीं देने के कारण लोगों में जातिवाद के कारण बताया जा रहा है। हम यादव हैं, इस वजह से वो बढ़ाना नहीं चाहते, जबकि हमने उदाड़ा ग्राम पंचायत ने 97% वोट दिए कांग्रेस के पक्ष में। विधानसभा में 97% वोट दिए उदाड़ा ग्राम पंचायत ने। अब आगे अगर विधायक साहब नहीं सुनवाई कर रहे हैं तो आगे क्या करोगे आप? विधायक साहब नहीं सुन रहे करें तो मुख्यमंत्री साहब के पास जाएंगे, सचिव के पास जाएंगे, फिर नहीं हो तो कोर्ट जाएंगे, अन्य तो दूसरा कोई सरकार चुनेंगे, और तो हमारे पास क्या इलाज है। आगे आपकी क्या मांग है इसके अंदर? मांग तो हमारी ये है जो बता रहा हूँ, ये सभी मांगे। उदाड़ा में अभी तक सरकार के द्वारा कोई 4 साल में जो कांग्रेस इतना बढ़ चढ़ के बता रही है, नाम से भी एक पैसा नहीं है कांग्रेस का। दुख की बात है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं बन सकी, इससे पत्र क्या होगा। कोई राजस्व गाँव नहीं जुड़ा, कोई समुदाय नहीं बना आज तक। मुख्यमंत्री जी लंबी लंबी घोषणा करते, लेकिन उदाड़ा का नाम ही नहीं। तो जनता दुखी है, और हमारे पास जनता के पास क्या विकल्प है? वो तो वोट के टाइम देंगे, किसको देंगे? सही, वही सबसे बड़ी जनता की ताकत है। जातिवाद से थोड़ी चलता है कोई सरकार। सही है। विधायक साहब पूरी तरह से जातिवाद बढ़ा रहे कि हमारे जितने भी कर्मचारी थे उदाड़ा के, टीचर थे, वो किसी थे, वो आज इस छापरा के अंदर नहीं नौकरी करे, वो बराट में और दूसरी जगह कर रहे विधायक साहब की वजह से। मैंने उनको कम से कम 50 तो वो दे दिए, फेंटे दे दिए, 50 शोल दे दिए। इसके बाद में वो पहला रोज एक पेड़ देखो अब उन्होंने लगाया था, उन्होंने उस पेड़ को तो किसी ने नहीं खाया, आज भी पाल रहे हम बड़का। और उस पेड़ के भी पैसे हम ही बैन करे, टीका लगाया था उसके पैसे भी हमें बैन करे। उन्होंने ये कहा था उस दिन जब पार्क बना था ना, कि सरपंच साहब आपको पता भी है पेड़ कैसे लगते हैं? मैं साहब मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे को पता है कैसे लगते हैं, मैं लगा दूंगा। नहीं कहे पेड़ पालना मेरा तो, उन पेड़ तो देखा नहीं उन्हें, फिर भी मैं तो संतुष्ट हूँ। कमला जी ने एक स्कूल बनाई, उन्होंने एक पेड़ तो लगा दिया, कम से कम कमला जी का बेटा होने के नाते। सत्य बात है बिल्कुल।